नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। देखिए आपका वोकैबुलरी का सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न दिया गया है रेंडर्ड, यह एक वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जान ही रहे हो कि आप ये कितनी बार सवाल पूछे गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। मीनिंग है कॉज्ड टू बिकेम मेड, यानी इसका मीनिंग होता है बना दिया गया। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मेड या कॉज्ड या टर्न, तीनों में से कोई भी आप एक आप लिख सकते हो। इसका एंटोनिम्स होता है प्रिवेंटेड या स्टॉप्ड, यानी जिसे हम रुकना हम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? देखिए, द इंजरी रेंडर्ड हिम अनेबल टू वॉक, यानी इंजरी है यानी चोट ने उसे चलने में असमर्थ बना दिया। तो बना दिया, देखिए वर्ड आया हुआ है आपका, द इंजरी रेंडर्ड हिम अनेबल टू वॉक। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक, ये एक एडजेक्टिव है, मीनिंग होता है दीर्घकालिक। तो दीर्घकालिक इसको इंग्लिश में कहते हैं परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिनोनिम्स आपका होता है परसिस्टेंट या लॉन्ग टर्म भी हम इसे कहते हैं, और इसका एंटोनिम्स कर देंगे आप तो टेम्परेरी या इसे हम ब्रीफ कहते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा द रीजन फेसेस क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वह क्षेत्र जिसमें दीर्घकालिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है। यह क्षेत्र दीर्घकालिक बेरोजगारी, तो दीर्घकालिक बेरोजगारी आपका क्रोनिक वर्ड दिखाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन है, यह एक नाउन है, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है अल्प उपयोग, यानी थोड़ी मात्रा में उसको यूज करना। फेल्योर टू यूज समथिंग फुली, इसका सिनोनिम्स होता है इनसफिशियंसी, इनएफिशिएंसी या वेस्ट हम इसे कहते हैं, और इसका अपोजिट कर दीजिए एंटोनिम्स ऑप्टिमल यूज़ या फुल यूटिलाइजेशन भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल आपका है अंडर यूटिलाइजेशंस ऑफ इक्विपमेंट या इंक्रीज कॉस्ट भी हम इसे कहते हैं, यानी उपकरणों का कम उपयोग लागत बढ़ा देता है, ये यहाँ पर अल्प उपयोग है। नेक्स्ट है आपका डिवॉल्व्ड, DEVOLVED, यह एक वर्ब है, याद रखिएगा। मीनिंग है आपका अधिकार सौंपना, यानी ट्रांसफर्ड पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ लोअर अथॉरिटी, अधिकार सौंपना। सिनोनिम्स क्या होता है? डिलीगेटेड या हम जिसे हम ट्रांसफर्ड भी बोलते हैं। एंटोनिम्स कर दीजिए इसका सेंट्रलाइज्ड या रिटेन्ड, इसका अपोजिट हो जाएगा। और एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वर डिवॉल्व टू लोकल काउंसिल्स, यानी प्रशासनिक शक्तियां स्थानीय परिषदों को सौंप दी गई। जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, पावर्स, अधिकार सौंप दिया गया। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी, यह एक एडवर्ब है, याद रखिएगा। मीनिंग है विश्वसनीय रूप से, क्रेडिबिलिटी मीन्स होता है विश्वसनीय रूप से। इंग्लिश मीनिंग है इन अ कन्विंसिंग और बिलीवेबल मैनर। सिनोनिम्स है कन्विंसली या बिलीवेबली भी हम इसे बोल सकते हैं, और इसका एंटोनिम्स कर दीजिए डाउटफुली या इम्पल्सिबली हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिक क्रेडिबल एक्सप्लेन द मिस्टेक्स, सिक क्रेडिबल मिस्टेक्स, यानी उसने गलती को विश्वसनीय ढंग से समझाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कॉजिलिटाइज, क्या है कॉजिलिटाइज? ये एक नाउन है, मीनिंग क्या हो जाएगा? पीड़ित, यानी पीपल इंजर्ड, किल्ड और अफेक्टेड हम इसे बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? विक्टिम्स या हम इसे लॉसेस भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा सर्वाइवर्स या रेस्क्यूड पर्सन्स। एग्जाम्पल है आपका द एक्सप्लॉजन्स कॉज जेवरल कॉजिलिटीज़, यानी द एक्सप्लॉजन क्या होता है? देखिए, विस्फोट के कारण कई लोग घायल या प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनकॉर्पोरेट, यह एक वर्ब है, शामिल करना। टू इंक्लूड एज पार्ट ऑफ अ होल, टू इंक्लूड एज पार्ट ऑफ होल, यानी शामिल करना। सिनोनिम्स का आप इसका हो जाएगा इंक्लूड यानी शामिल करना। इंटीग्रेट भी हम इसे बोलते हैं, इंटीग्रेट करना, शामिल करना। इसका उल्टा कर दीजिए एक्सक्लूड या ओमिट आपका हो जाएगा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द रिपोर्ट इनकॉर्पोरेट्स रीसेंट रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रिपोर्ट में हाल के शोध निष्कर्ष शामिल किए गए हैं, है ना। इसके बाद देखिए क्या है सीडलिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछे गए हैं। यह एक वर्ब या जीरंड्स में यूज़ होता है। तो मीनिंग आपका होता है किनारे करना, यानी इग्नोरिंग और पुशिंग समवन्स असाइड, यानी सीडलिंग्स क्या होता है? सिनोनिम्स यानी इग्नोर करना, मार्जिनलाइज करना, है ना। इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स प्रमोट या एम्फेसाइज हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स और ऑफ्टेन सीडलिंग्स इन कॉर्पोरेट डिसीजंस। ठीक, तो सीडलिंग का यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल का देखिए क्या है, जो अनुभवी कर्मचारियों को अक्सर कॉर्पोरेट निर्णयों में नज़रअंदाज कर दिया जाता है ना, किनारे कर दिया जाता है, ये आपका है। नेक्स्ट है आपका ट्रेजरीज। ट्रेजरीज क्या होता है? नाउन आपका ये होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मैनेजिंग पब्लिक रिवेन्यू, कोषागार जिसे हम कहते हैं। सिनोनिम्स आपका हो जाएगा एक्सक्यूशर्स या फंड्स डिपार्टमेंट, या एंटोनिम्स हो जाएगा डाउट लायबिलिटीज़।
इसका एग्जाम्पल है द ट्रेजर्स रिलीज्ड फंड फॉर कंस्ट्रक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा देखिए, कोषागारों में पुनर्निर्माण के लिए धन जारी करना। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 कंडीशंस। कंडीशंस मतलब मीन्स होता है शर्त लगाना। मीनिंग है टू इम्प्रूव टर्म्स और रिक्वायरमेंट्स। सिनोनिम्स है रिस्ट्रिक्ट या स्टिपुलेट भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स लिख दीजिए इसका, अलाउ या परमिट जारी करना भी हम इसे बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपका द एग्रीमेंट कंडीशंस पेमेंट ऑन टाइमली डिलीवरी। द एग्रीमेंट कंडीशन मीन्स क्या है यहाँ पर देखिए कि समझौता समय पर डिलीवरी होने पर भुगतान की शर्त लगाता है। यानी समझौता होता है जब किसी भी डिलीवरी पर्सन पे तो भुगतान जमा की जाती है, शर्त उस पर लगती है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, इनसबऑर्डिनेट। इनसबऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है, यह एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होता है, डिसओबीडियंट टू अथॉरिटी यानी आज्ञा न मानने वाला। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिफेंट या रिबिलियस। इसका एंटोनिम्स कर दीजिए ओबीडियंट या कॉम्प्लाइंट भी हम इसे कह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हिज इनसबऑर्डिनेट बिहेवियर या एग्रीड हिज सुपरवाइजर। यानी इसका मीनिंग क्या होगा देखिए, इसका हिंदी मीनिंग कि उसके अवज्ञाकारी व्यवहार ने उसके पर्यवेक्षक को नाराज कर दिया। ये आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद देखिए क्या है, मिसमैच। मिसमैच क्या है, गड़बड़ मिश्रण है ना, अ कन्फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स यानी गड़बड़ मिश्रण। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका हैज पॉज जिसे हम कहते हैं, या मॉडली भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम्स ऑर्डर या सिस्टम हम इसे कह सकते हैं। और एग्जाम्पल है द इजी वॉज मिसमैच ऑफ अनरिलेटेड आइडियाज़। यानी इसका मतलब होया कि निबंध जो है वो असंबंधित विचारों का मिश्रण था। तो ये था प्यारे साथियों आपका वोकैबुलरी का सेक्शन, और इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।